आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार की आवाम ने एनडीए को कामयाब बनाने का बना लिया है मन। जमुई में इंतखाबी रैली से पीएम मोदी का खिताब। जमुई में नीतीश कुमार ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का किया तस्करा। सम्राट चौधरी ने कहा, माफियाओं के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। मोदी हुकूमत ईडी और सीबीआई के जोर पर बना रही है अपोजिशन को निशाना। पूर्णिया में तेजस्वी यादव की इंतखाबी मुहिम। पूर्णिया से लोकसभा का टिकट न मिलने के बाद पप्पू यादव ने आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया पर्चे नामजदगी। तेजस्वी यादव पर की तनकीद। भागलपुर में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी। जीत हासिल होने का किया दावा। बिहार कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अनिल शर्मा बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस को बताया सनातन मुखालिफ पार्टी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत कई लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की आवाम ने रियासत की तमाम 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का मन बना लिया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने बिहार के अजीम इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है। और बिहार कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। जमुई रैली से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, एलजेपी रामविलास सरबराह चिराग पासवान ने खिताब किया। नीतीश कुमार ने उनकी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया, तो वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि रियासत की आवाम एनडीए को 40 सीटों पर कामयाब करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार मुल्क का वजीर आजम बनना जरूरी है। कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने नहीं ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए। सरकार बनने का आहट होता है तब भ्रष्टाचारी सचेत होते हैं और सब लोग एक होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है
कि देश में मोदी सरकार जब तक है, इस देश में भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह आज बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री जी, तो बिहार में भी अब कानून के राज को और ताकत देने का काम किया गया और अपराधी जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उनको भी तय किया गया है, या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक भावुक क्षण है, एक भावुक लम्हा है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उस वक्त मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी मौजूद थे। उस वक्त वो भी मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव प्रयास कर रहे थे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा प्यार समेटकर प्रधानमंत्री जी के लिए वो समर्पित करें। आज जब मेरे पिता यहां पर मौजूद नहीं है, मैं फिर भी मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की 40 सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए। 40 सीटें हम लोग बिहार से जीत। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा जेर बहस सीट पूर्णिया लोकसभा सीट है। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट मिला। इन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने रंगभूमि मैदान में आवाम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मोदी हुकूमत नारों की हुकूमत है और ईडी और सीबीआई के जोर पर अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। इसी दौरान इन्होंने नीतीश कुमार को भी निशाना बनाया। कहा कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया, हमारे चाचा कभी इस तरफ और कभी उस तरफ धक्के खाते हैं। वोट मांगने आए, लेकिन हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का लोग जो है सीमांचल के इलाका में वोट काटने का काम करेगा, ठगने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। आप लोग बटिएगा मत इस बार। बटने से किसी का भला नहीं होता है, बटने से भाजपा का भला होता है। एकजुट रहिए, एकजुट रहना है। अभी कहां से लोगों को बुलाएगा, हैदराबाद से बुलाएगा, यहां से बुलाएगा, उधर से बुलाएगा, लेकिन याद रखिएगा, कोई आए ना आए आपके दुख और तकलीफ को देखने, लेकिन तेजस्वी जरूर आपके दुख तकलीफ को देखने आएगा। और हम लोगों को काम करना है। यही हम लोग 17 महीने थे, कितना पुल पुलिया सड़क का योजना हम लोगों ने ग्रामीण कार्ड से हम लोगों ने पास कराया। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं जो हमारे राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव, जो हमारे पिता तुल्य है, जिनका हमको आशीर्वाद सभी उनका मिला है। एक बेटी को, एक गरीब घर के बेटी को, अति पिछड़ा के बेटी को आज पूर्णिया के लोकसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया के जनता को सेवा करने के लिए मुझे भेजा गया है। पूर्णिया से लोकसभा का टिकट न मिलने के बाद पप्पू यादव ने आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी यादव को नफरत की सियासत छोड़ देनी चाहिए। कहा कि पूर्णिया मुझे कभी हारने नहीं देगी। पूर्णिया में पप्पू यादव की नामजदगी से यहां मुकाबला सहरुखी हो गया है। पप्पू यादव का मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के संतोष कुशवाहा से है। का समर्थन प्राप्त है जी। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी, और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई, मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। भैया मैं जानता हूँ बिहार को नंबर 1 कांग्रेस के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है सीमांचल
और कोसी की आजादी और बिहार के हर परिवार की सेवा। मैं मरते दम तक जिस तरह 10,000 रोजगार की बात मैंने की है, उसी तरह बिहार के गरीबों के आंसू मेरे जिंदगी का हिस्सा होगा और जातीय उन्माद और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प। प्रचार में कौन कौन? भागलपुर में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने भागलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। बाद में अजीत शर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि अजीम इत्तेहाद को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश और खरोश का माहौल है। इसी दौरान कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर शकील अहमद खान समेत कई कांग्रेस और आरजेडी लीडरान मौजूद थे। करके निकला है। बहुत ही जनता में उत्साह है, जो भी आप सवाल सुने, बहुत लोग आए हैं। हमको लगता है कि जनता तय करती है कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, और जनता का जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, कहीं कोई लड़ाई नहीं है और जनता चाहती है कि लोकसभा में संसद में जाके हम उनकी आवाज़ बने, उनके विकास के काम को करें। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ पूरी भागलपुर की जनता को, पूरे लोकसभा की जनता भाई बहनों को, कि आपको विकास मिलेगा, सम्मान के साथ आपका विकास करेंगे, जो आज तक 5 वर्षों में विकास। कितनी चुनौती मानते हैं सर? कोई चुनौती नहीं, जनता वोट देती है, जनता में जो उत्साह है, हमको लगता है कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। 5 वर्षों में 10 क्वेश्चन ही हमारे आदरणीय सांसद मंडल जी ने बोला है। हम तो विधानसभा में आप जरा देखेंगे इस सत्र में तो मेरे 92 क्वेश्चन हैं। कम समय मिला है कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंचने के लिए। नहीं, बिल्कुल पहुंचेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जनता भाई बहनों के बीच हम सब जगह जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार मौका दीजिए और आपको भागलपुर का विकास। बिहार कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सनातनी हुकूमत है और सनातन धर्म को आगे ले जाने में बीजेपी ने ताउन किया। अनिल शर्मा ने कांग्रेस को सनातन मुखालिफ करार दिया और हमारी नुमाइंदा गुलिशा ने अनिल शर्मा से बातचीत की। बिहार से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। काफी लंबे समय आप कांग्रेस के साथ रहे, क्या वजह रही भाजपा को ज्वाइन? भाजपा में ज्वाइन करके मेरा कारण हुआ कि जिस कारण से हम कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उसका धर्मनिरपेक्ष नजरिया और साथ साथ सामाजिक समरसता की सोच। मगर कांग्रेस पार्टी घोर जातिवादी ताकतों का साथ लेकर सत्ता पर काबू होना चाहती है और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता नजरिए से पार्टी की पॉलिटिक्स को संचालित करती है। हमने अभी कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जब रोम में होता है मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम, उसमें क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं सोनिया जी, मगर यहाँ पर राम मंदिर का जब होता है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो उसका आमंत्रण भी ठुकराती हैं। तो यह स्पष्ट करता है कि इनका नज़रिया बिल्कुल ही कॉमनल है ना। तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति, हमको ये कहने में फक्र है कि हम सचमुच सनातनी हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम शिखा रखते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, लेकिन अगर सोच नेतृत्व का ऐसा तंग है तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए वो जगह नहीं है। सनातन धर्म से प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन किया और सनातन विरोधी बताया है कांग्रेस को। हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी सनातन की रक्षक पार्टी के रूप में काम कर रही है, सामाजिक सेवा के साथ साथ, देश की सेवा के साथ साथ, और दूसरी तरफ साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी मिटाने की राजनीति करती है, तो हमने उसको रिजेक्ट किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इस तरह टूटती हुई नजर आ रही है, इसको देखकर क्या कहना है? इसका मूल कारण है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, वर्तमान ही नहीं, वर्तमान नेतृत्व तो बिल्कुल मुखौटा हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो ट्यूटलर हेड हैं। खड़गे साहब वहाँ पर सिर्फ मुखौटा हैं, सारी राजनीति अभी भी नेहरू गांधी परिवार कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब नेतृत्व कमजोर होगा, दब्बू होगा, और खड़गे जी नहीं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी का नेतृत्व भी कमजोर रहा है, सब अवसरवादी रहा है, समझौतावादी रहा है। यही कारण है कि वैसे तत्वों के साथ समझौता करते हैं जो वाकई कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। तो यही कारण है कि पार्टी डिसइंटीग्रेट कर रही है, टूट रही है, लोग छोड़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली। नालंदा में अजीम इत्तेहाद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CPI ML के लोकसभा उम्मीदवार संदीप सौरभ ने बीजेपी पर सख्त निशाना साधा। कहा कि बीजेपी की बदउनवानी अच्छी है, लेकिन दीगर पर ED छापे मारेगी।
आप देखिए बीजेपी के कितने कैंडिडेट इस बार हैं जो स्वतंत्र तरीके से कैंडिडेट हैं। जितने उम्मीदवारों को भाजपा ने टिकट दिया, उनके घटक दलों ने टिकट दिया है, सब लोग परिवारवाद से निकले हुए लोग हैं। आज मोदी जी जब आ रहे हैं, हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 14 सीटों का अनाउंसमेंट किया है जिसको भाजपा ने टिकट दिया है। 14 सीटों पर उन लोगों ने सिर्फ परिवारवाद के चलते अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो उनका अपना परिवारवाद अच्छा है और बाकी लोगों को वो बोलेंगे परिवारवाद है। उनका करप्शन अच्छा है, बाकी लोगों पर ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है देश के अंदर। अगर आप देखिए बीजेपी के कितने कैंडिडेट आम इंतखाबात से पहले एनडीए के हलीफ चिराग पासवान की जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ा झटका लगा। पार्टी के कई सीनियर लीडरों ई रविंदर सिंह, रेणु कुशवाहा, सतीश कुमार, अजय कुशवाहा समेत कई लीडरान ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इसी दौरान इन लीडरान ने चिराग पासवान पर लोकसभा इंतखाबात के दौरान टिकट बेचने का भी इल्जाम लगाया। पार्टी के लिए दो नाम उसमें सारे नाम कहीं नहीं, हम लोग को लगातार रखा गया। निश्चित रहिए, आप लोग सुनते हैं कि हम सिर्फ कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि लोग हमारे साथ बिना कुछ बिने आगे इसकी आशा रखो हमारे साथ उनके साथ में तो आपको समझना पड़ेगा तो इसके साथ में आप क्या करेंगे। 5 सीट पे चिराग को टिकट दिए हमारे अशोक चौधरी माननीय मंत्री जो उनके विरुद्ध में काम किए उसको टिकट दिया जा रहा है। एक सोना का स्मगलर जिसके ऊपर ईडी और आईटी का छापा पड़ा हुआ उसको टिकट दिया जा रहा है। और मीडिया में भी उनके लिए तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा बिहार दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे मुख्तलिफ उमूर पर सवालात किए। एक सवाल के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो बिहारी बाबू भी हैं, बंगाली बाबू भी हैं और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू भी हैं। पवन सिंह के आसनसोल से इलेक्शन न लड़ने के ऐलान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मुनफरिद अंदाज में कहा खामोश। आज मैं इन बातों पर रोशनी डालूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझसे आप टीएमसी की कोई बात करते, हमसे आप ये ममता जी की कोई बात करते, हमारे आसनसोल या बंगाल की बात करते। पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन सर बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने करना चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों चुनाव लड़ने को लेकर चाहेंगे? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने ईवीएम के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया। जो हमारी ममता जी देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर है। सीपीआई एमएल का रियासती सतह का वर्कर्स कन्वेंशन गेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में दीपांकर भट्टाचार्य समेत लोकसभा उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौके पर अजीम इत्तेहाद को कामयाब बनाने की अपील की गई। चुनाव के बीच में सम्मेलन हमने बुलाया था, पूरे बिहार भर से कार्यकर्ता आए थे। तो एक तो हमारे सामने सवाल है कि लड़ने के लिए 3 सीटें हमारे पास हैं। वो 3 सीटें हम पूरा जम के लड़ेंगे। शाहबाद और मगध में ही हमको सीटें मिली थी। 9 सीटें हमको विधानसभा में लड़ने के लिए मिली थी, जहां 8 सीटों। पटना में सीपीआई दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेएनयू-एसयू के नवमुंतखब सदर धनंजय ने कहा कि इस बार मुल्क से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और आज जो हम जीत कर आए हैं तो एक मैंडेट के बतौर कि जो मौजूदा सरकार है, जो छात्रों और युवाओं के साथ छलावा कर रही है, उसको यहाँ पूरी ताकत के साथ छात्र और युवा हराने के लिए तैयार आने वाले आम चुनाव में। जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर पूरे समाज में घोला जा रहा है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके इस देश को बांटने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए देश के छात्र और युवा
महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में दावत इफ्तार का एहतमाम हुआ, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की बड़ी तादाद ने एक साथ इफ्तार किया। इस मौके पर अस्पताल के मरीज और उनके अहले खाना खास तौर पर मौजूद थे। इफ्तार के बाद ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने नमाज पढ़ाई। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी आचार्य किशोर कुनाल ने कहा कि अस्पताल की बुनियाद के बाद से ही मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी ताउन हासिल हुआ है। पटना के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूस फुलवारी शरीफ से 300 से ज़्यादा रोज़ेदारों ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इन्होंने कहा कि इदारा भाईचारे का पैगाम देते हुए तमाम मज़ाहिब के त्यौहार एक साथ मनाता है। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर LB सिंह, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास, कानून साज कौंसिल के साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम परवेज, इकबाल अहमद, आसिफ इब्राहिम, इजहार अहमद, दानिश शहाब, मोहम्मद मुस्तफ़ा कामिल और दीगर मौजूद थे। हम नहीं कहना चाहिए सद्भाव जो है सांप्रदायिक सद्भाव भाई भाई की तरह में रहे, किसी के प्रति सबके प्रति प्रेम रखे, भाईचारा कायम रखे और एक दूसरे की भावना को समझे, सब मिलजुल कर रखे। देश महान है, उस महान परंपरा को गंगा जमुना संस्कृति जो है उसको आज इस अफ्तार पार्टी का निमंत्रण देकर दावत अफ्तार पार्टी महावीर कैंसर संस्थान खास तौर से हमारे कुनाल साहब ने मुसलमानों को दावत अफ्तार कर करके जो कि हमारे देश के भाईचारा ये गंगा जमुनी तहजीब का जो प्रतीक अपनाया है, दिल से खुशी हुई। ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम जो है आज महावीर आयुष संस्थान में जो आयोजन किया गया, इसमें किशोर कुनाल जी जो है ये जब पटना में SP थे, हम लोग उनको पढ़ते थे, तब से हमारे इनके ताल्लुकात रहे थे और इन्होंने एक से एक बामिसाल काम किया और एक ईमानदार अफसर मिलकर काम किया। ये जब एक SP DSP हो गए, बाद में जेड अहमद साहब कोतवाली थाना में थे, तो महावीर मंदिर का पैसा उनके जिम्मे लगाते थे, वो ट्रेजर होते थे, वो मंदिर का पैसा वो रसीद करके काट करके देते थे, हम खबर करते थे। तो ये एक जो इम्पैक्ट खड़ा किया, भाईचारे की सद्भावना का जो माहौल बनाया है पटना में रह करके, चाहे एक अवसर के जरिए। पहली बात नहीं, लगातार यह महावीर कैंसर संस्थान में होता आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरे कौम के लोग और दूसरी संस्था जो है मुसलमानों की कदर करे। इस तरह इसका मतलब है कि आज भी हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। उस तरह से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरे के मजहब की कदर करें। कुरान में भी है कि दूसरे खुदा को बुरा ना कहो। तो ये मैसेज सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान जो एक मिक्स कल्चर है और इसमें हर मजहब के लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये इफ्तार पार्टी महावीर कैंसर संस्थान में हमेशा होती रही है और इससे बहुत ही अच्छा मैसेज और पैगाम जाता है, जिसमें मोहब्बत है, क़ुव्वत है, भाईचारगी है, एक दूसरे के त्योहारों में किस तरह शरीक हुआ जाता है उसका पैगाम है। इसलिए हम मुबारकबाद देते हैं यहाँ के जिम्मेदारान को, खास तौर पर कुनाल किशोर साहब को और दूसरे। माह रमज़ान के मौके पर उमरा ज़ायरीन की तादाद में काफ़ी इजाफा हो जाता है। पटना से भी उमरा ज़ायरीन का एक काफ़िला मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हुआ। इस मौके पर उमरा ज़ायरीन ने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में उमरा करने का मौका मिल रहा है, जो कि बड़ी सादत मंदी की बात है। मैं लब्बैक मदीन उमरा की डायरेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पहली ग्रुप काफिला निकल रही है, जिसमें टोटल 17 लोग हैं, 17 लोग हैं, फीमेल मेल सारे मिलाकर। इन लोगों की पहली उम्रा है। अल्लाह ताला से ये दुआ थी कि इन लोगों को आसानियत के साथ जो हमारा तलब। महकमे डाक की जानिब से वोटर बेदारी रथ को झंडी दिखाई गई। चीफ पोस्टल जनरल डायरेक्टर बिहार सर्कल अनिल कुमार ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। अनिल कुमार ने कहा कि वोटर बेदारी रथ बिहार के वोटर्स में बेदारी पैदा करेगा। पवित्र अवसर है, बहुत गर्व की बात है। पूरे विश्व में शायद ही कोई इतना बड़ा राष्ट्र हो, इतना अच्छा चुनाव करवाता हो, इतना स्मूथली करवाता हो। उसी के कड़ी में हम लोग आज मतदाता लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जिले से 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से असलहा, मुंशियात और 2,40,000 नेपाली रुपये भी बरामद हुए हैं। मुख्यतः 5 मुख्य मामलों में आप लोगों को अवगत कराने के लिए बुलाई गई थी।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अभियान में कुल 9 अपराधियों को पकड़ा गया है। 7 अवैध हथियार उनके पास से मिले हैं, 14 कारतूस, 500 ग्राम चरस, 2,40,000 नेपाली रुपया, 4 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार की आवाम ने एनडीए को कामयाब बनाने का बना लिया है मन, जमुई में इंतखाबी रैली से पीएम मोदी का खिताब। जमुई में नीतीश कुमार ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का किया तस्करा। सम्राट चौधरी ने कहा, माफियाओं के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। मोदी हुकूमत ईडी और सीबीआई के जोर पर बना रही है अपोजिशन को निशाना। पूर्णिया में तेजस्वी यादव की इंतखाबी मुहिम। पूर्णिया से लोकसभा का टिकट न मिलने के बाद पप्पू यादव ने आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया पर्चे नामजदगी। तेजस्वी यादव पर की तनकीद। भागलपुर में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। जीत हासिल होने का किया दावा। बिहार कांग्रेस के साबिक रियासती सदर अनिल शर्मा बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस को बताया सनातन मुखालिफ पार्टी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।